थे। बवाल बवाल कौन करे थे, प्रदर्शनकारी या प्रदर्शनकारी को रोकने वाले? नहीं, ये तो पुलिस वाले ही कर रहे थे, मैं सही बताऊं। वही जबरदस्ती पीट पीट कर उनको जबरदस्ती भर रहे थे। कोई आ रहा, जो कोई जा रहा उसे पकड़ा उठाया, उसमें भरा, ये हो रहा था। जिस तरीके से मुझे भी उठाया गया था रात को 11:30 बजे पढ़ते हुए, उस वक्त मेरे बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था। पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि आओ, बस बहुत पढ़ाई कर ली, अब जितनी पढ़ाई करनी जेल में करना। सर मेरा नाम ललित कुमार है। कहाँ से ललित? मैं ग्राम मसोड़ा, जिला हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। और सर जैसे कि हमारे एक भाई हैं जगत सिंह, जैसा इन्होंने बताया कि इनका भी सरकारी विभाग में चयन हुआ था, पुलिस विभाग में, उसी तरह मेरा भी रेलवे विभाग में चयन हुआ था। लेकिन पर इसी मुकदमे की वजह से मेरा भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि इसमें हम पे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। जो मुकदमा लगाया होता है ऐसी धाराएं, संगीन धाराएं, 307 जैसी संगीन धारा जो हम पर लगाई गई हैं, जिस पे लगने के बाद में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसको नौकरी मिल जाए। उसके बाद में फिर हमें नियुक्ति से रोक दिया गया है। हमारी भी कुछ इच्छाएं थी, हम भी कोई अधिकारी बन कर के प्रशासनिक सेवा देना चाहते थे, लेकिन पर जो इस सरकार ने हमारे साथ किया, हमारे जो भविष्य है उसको बर्बाद करने का जो काम किया, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग सफल होते जा रहे हैं। लेकिन पर हम चाहते हैं कि हमें जो है हमारा मनोबल ना तोड़ा जाए, और हमारे फर्जी जो मुकदमे हम पे लगाए गए हैं पुलिस विभाग के द्वारा, बच्चों को उठा उठा करके, जिस तरीके से मुझे भी उठाया गया था रात को 11:30 बजे पढ़ते हुए, उस वक्त मेरे बीएड के एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं तैयारी कर रहा था। पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि आओ, बस बहुत पढ़ाई कर ली, अब जितनी पढ़ाई करनी जेल में करना। पुलिस विभाग के जो अधिकारी थे उनके ये शब्द थे। तो मुझे घर में रात को पढ़ते हुए उठाया गया था, और उसके बाद में हमसे ही बोला तो ये गया था कि चलो आपको वीडियो दिखाई जाएगी, अगर उसमें कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हिंसा कर रहा हो और आपको उसे जानते हो, आप उसे पहचान लेना। इसमें हमने पुलिस का साथ भी दिया था, लेकिन वह पुलिस वालों ने क्या काम करा, उल्टा हम पे ही मुकदमे लगा दिए। और उसका इम्पैक्ट आज ये है कि हम लोग सरकारी सेवाओं से, जो हम सरकारी सेवा देना चाहते हैं सरकारी विभाग में चयन होने के बाद में, उनसे हमें वंचित करा जा रहा है इन मुकदमों के कारण। 394 जो कि एक डकैती की धारा होती है, और 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर होती है, वो भी हम पे लगाई गई हैं। बताओ हमने कौन सी डकैती करी थी, कौन से हमने अटेम्प्ट टू मर्डर करे हैं, जो हम पे ऐसी फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। और उसके बाद अभी कितने साल के हो आप? मैं सर 25 अकॉर्डिंग 25 वर्ष के हैं। उस समय लगभग 20-21 साल के रहे होंगे 2018 में। अभी और साथियों से मिलवाता हूँ, तमाम साथी आज यहाँ बैठे हैं। परिचय दीजिए अपना मेरे भाई। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कहाँ से? मैं हापुड़ गणेशपुरा। आप लोग भी थे उसमें? अच्छा, चलिए। ये मेरे भाई हैं जी। ये ड्यूटी से आ रहे थे, धीड़खेड़ा जॉब करते हैं स्टील फैक्ट्री में। ये वहाँ से आ रहे थे, घर पर आके खड़े हुए थे, तो इन्हें पुलिस वाले ठाके ले गए थे। तो हाजिरी है उस दिन की आपकी फैक्ट्री में? फैक्ट्री में इनकी सारी चीज़ें, जी। इन पर धारा वारा लगी हुई है, बाकी इन पर डॉक्यूमेंट है, आगे ये बताते हैं आपको। आप फैक्ट्री से वापस आ रहे थे जब पुलिस ने आपको पकड़ा? हाँ जी, फैक्ट्री से वापसी आ रहे थे। फैक्ट्री में आपकी हाजिरी लगी हुई है, दिखाइए फैक्ट्री में आप। हाजिरी, हाँ लगी हुई है, दिखाया था उनने। फिर? अपना हाजिरी कार्ड भी दिखाया था उनको, फिर वो पुलिस वाले नहीं माने। वो कहने लगे कि क्या नाम है, आपको सिर्फ ले जाया जाएगा और बाकी जो है पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, बस इतना कर करके। अभी क्या स्थिति है घर की? फैक्ट्री में काम कर रहे हो या फैक्ट्री से निकाल दिए गए हो? अब तो फिलहाल मैं वहाँ से तो निकाल दिया गया था, अब दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। कहीं और दूसरे के जॉब अब कर रहे दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं। हो? आप? सर मैं पवन कुमार हूँ, गणेशपुरा से हूँ जी। जी। हम ड्यूटी पे से आए थे जी। शाम के उसके टाइम। सबूत आपने दिखाए? जी दिखाए थे। अभी तक तारीख जब पड़ी है जज को दिखाए? जी दिखाए थे। क्या बोले? उनको बोले थे जी मैटर ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे वैसे गा देते हैं। मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब हाँ, आप लोगों को लुभाने हाँ, सबने दिखाया हाँ, है। हाँ। लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। जी नहीं। चलिए धन्यवाद। आपका नाम भैया? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कुमार है। क्या करते हो? मैं हापुड़ से, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं स्टडी भी करता हूँ। जी। जब मेरे को उठाया गया था, मैं सुबह 4 बजे उठाया गया था। जिन पुलिस वालों के बल उस पर उठाया गया था, पुलिस वाले थे लगभग 25-30 पुलिस वाले थे, जबकि उन पुलिस वालों में से मुझे एक भी नहीं जानता। जी। मुझे सुबह को सोते हुए ही घर पे से उठाया गया था, जबकि मैं उस दंगे में भी नहीं गया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कॉलोनी का ही कोई मुखबिर रहा होगा जिसने चुन चुन कर दलित समाज के युवाओं के नाम बताए हैं? जी सर, जिन्हें मुखबरी का काम किया है वो वहीं का ही लोग है, कोई भी है, जबकि मैं किसी पुलिस वाले को नहीं जानता उसमें, ना ही वो उनमें से मेरे को जानते हैं, ना ही मेरी किसी से जाति दुश्मनी है। जो मुझ पर धारा लगाई गई हैं, जो 16-17 धाराएं लगाई गई हैं, सब समाज पर एक साथ ही धाराएं लगाई गई हैं। झूठे मुकदमे बुला करके हमको गलती से, मतलब उसमें झूठ बोल करके उठाया गया। अभी क्या कर रहे हो आप? सर मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है सिटी केबल नेटवर्क का यहाँ पे। जबकि मैं अपना काम कर रहा था, मैंने सिटी केबल के इंजीनियर से सब चीज़ से लिखवा के दिया है।
मेरे वहाँ पे प्रूफ हैं, और जबकि मेरा कोई प्रूफ, मेरा कोई फ़ोटो, कोई भी चीज़ उन पुलिस वालों के पास मौजूद नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा कोई भी प्रूफ उनके पास ना ही है, ना ही कभी था, ना ही कभी मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे था ही नहीं। तो मेरे को झूठ बोल करके उसमें फंसाया गया और हमारा तुरंत चालान कर दिया गया। हम लोग, हमारे पिताजी यहाँ पे नहीं हैं, सीआरपीएफ में रहते हैं बाहर, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और हमारे पिताजी देश की सेवा करते हैं, वो लोग वहाँ पे हैं, और हमारे साथ में ये अन्याय हो रहा है। तो सर तो मतलब ये आपके जेल जाने के बाद समाज का क्या आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति रवैया रहा? सर, समाज ने तो जैसा भी किया है हमारे साथ में बहुत सपोर्ट किया है। हम लोगों से जो भी हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी तारीखें वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, मगर अब जैसे कि आगे देखा जाएगा कि जैसे कि हमारी सर्विस वगैरह में, जैसे कि मेरे भाई ने बताया, ललित ने बताया, जगत सिंह ने बताया, और यही कारण मेरे साथ में होगा कि मेरी भी जॉब वॉब के लिए मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी, इसमें परेशानी आएगी। हम लोगों का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो चुका है जो प्रशासन के द्वारा किया गया है। मैं कैलाश कुमार गणेशपुरा हापुड़ से। मैं इन भाइयों के लिए आया हूँ जो मजदूर, बेचारे मजदूर हैं, पर इन पे मजदूरी करके आ रहे थे और इनको उठा लिया गया। आप 2 अप्रैल में नहीं थे? मैं 2 अप्रैल में नहीं हूँ। इन मजदूरों के लिए, स्टूडेंटों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलिए, आप समर्थन देने आए, आपका स्वागत, धन्यवाद। आपसे मैंने जानकारी ले ली। आप भी? मेरा नाम कैलाश हल्द्वानी है। मैं एक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और अभी आपने बात की थी ललित कुमार जी से, वो मेरे चाचा के बेटे हैं जिन पे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और उनको अभी रेलवे से भी बाहर निकाल दिया गया। 7 दिन की ट्रेनिंग करके आए हैं। तो इन पर बहुत ही मतलब ये बहुत ही कैडी पीड़ा से गुजर रहे हैं हमारा समाज और ये सारे बच्चे। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके सारे ये मुकदमे वापस लेकर इनको अभयदान दें और इनको इन सब चीज़ों से मुक्त कर दें, क्योंकि हमारा समाज बाबा साहब को मानने वाला समाज है और हम संविधान में विश्वास करने वाला। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बैठा है मंच पर, इन सभी से इस बारे में राय लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ और आपको युवाओं से मिलवा दूँ, क्योंकि जिस काम के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और जो एक खबर जाने वाली है आप लोगों तक, तो कम से कम आप भी अपने अपने क्षेत्रों में इन युवाओं के लिए, इन युवाओं के साथ खड़े रहें। अपना परिचय दीजिए। सर, मैं अंकित नाम है मेरा, मैं मेरठ से हूँ। और जिस दिन ये 2 अप्रैल वाले दिन मैं ड्यूटी पर था और मैं ब्लड सैंपल के लिए जा रहा था, ठीक है। तो रास्ते में ही जो है मुझे पकड़ लिया गया। आप डॉक्टरी विभाग से? जी, मैं पैथोलॉजी लैब से हूँ। मैं ब्लड सैंपल के लिए जा रहा था, ठीक है। तो मुझे वहीं पर रास्ते में रोक लिया गया, ठीक है। मुझे बाइक से उतारा गया, वहाँ से मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया गया। कि बिरादरी पूछी, कौन पूछी, मैंने कहा सर मैं पैथोलॉजी लैब से हूँ, मैं ब्लड सैंपल लेके जा रहा हूँ। मेरे पास बैग वैग सब था, मेरा बैग वैग सब वहाँ पर फेंक दिया गया था, ठीक है। और मुझे गाड़ी में बिठाया, वहाँ से मारा पीटी करी, फिर थाने ले गए, वहाँ मारा पीटी करी, फिर मुकदमे लगाकर फर्जी वगैरह हमें सब जेल भेज दिया गया। मतलब एक जो किसी चिकित्सक विभाग से आते हैं और शायद किसी की जान पर बनाई होगी, अगर ब्लड सैंपल लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियां उस मरीज के साथ रही होंगी जिनका ये ब्लड सैंपल नहीं ले पाए। उल्टा इनके साथ मारपीट कर जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले तो सड़क पर ही मारपीट की गई, फिर थाने में जाके मारपीट की गई, उसके बाद अभी तक आगे क्या हो रहा है आप खुद सुन पा रहे हैं। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सूरज पाल है, मैं मेरठ से हूँ। मैं 2 अप्रैल 2018 को जब ये केस हुआ तो कचहरी पे ही हुआ था ये, मैं उसी पे वहीं ड्यूटी कर रहा था। तो मैं बाहर खड़ा हुआ देख रहा था जब बवाल हो रहा था। पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बवाल कौन कर रहे थे? प्रदर्शनकारी या प्रदर्शनकारी को रोकने वाले? नहीं, ये तो पुलिस वाले ही कर रहे थे, मैं सही बताऊं। वही जबरदस्ती पीट कर उनको जबरदस्ती भर रहे थे। कोई आ रहा, जो कोई जा रहा, उसे पकड़ा, उठाया, उसमें भरा, ये हो रहा था, ठीक है। ऐसी मेरे पास है मैं भी ड्यूटी लैब में ही करता हूँ, पैथोलॉजी में, और वहीं पे मेरी लैब है, वहीं पे 15 साल से सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा हटके ही मैं वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था। पुलिस वालों ने एकदम सही आए, जीप रोकी, मुझे पकड़ा, बोले भाई क्या नाम है? मगा जी सूरजपाल। कहाँ रहते हो? मगा जी शेरगढ़ी। तो कहने लगे कौन सी बिरादरी से हो? मगा जी मैं तो जाटा हूँ। नो आओ तो चलो बैठो। जबरदस्ती में घेर के ले गए और फिर 5 मुकदमे लगाए हैं, 75 धाराएं हैं। हर मुकदमे में 5-5 वो 15-15 धाराएं लगी हुई हैं। हमें तमंचा हमारे हाथ में दे दिया जो हमने देखा भी नहीं है, और मैं उस समय MSc कर रहा था माइक्रोबायोलॉजी से। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा कि वीडियोस वायरल हुई थी। मेरठ के हमारे जो बड़े ही समाजसेवी और विधायक भी रहे हस्तिनापुर से, योगेश वर्मा जी, उनकी वीडियो वायरल हुई है। वो भीड़ को रोक रहे हैं, पुलिस का साथ दे रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी वीडियो वायरल होती है, उनको लात मारकर पिटाई करते हुए पुलिस की वैन में ठूस दिया जाता है, NS से लगाकर उनको,
राजद्रोह का उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम राजेश कुमार है कहाँ से राजेश? जी, अपने मुरादपुर से हूँ, पूर्व प्रधान जी का भाई हूँ मैं, राजेश कुमार। क्या हुआ आपके तो सर मेरे साथ तो नहीं हो, जो मेरे बड़े भाई राजू प्रधान जी थे उनके साथ 2 अप्रैल के लिए साथ यही हुआ। शायद इतनी गाड़ी किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए 30 गाड़ी की दबिश थी सर हमारे घर पे। प्रधान जी को पकड़ने? जी सर, 30 गाड़ियों की लगभग 25-30 गाड़ियों की दबिश थी। एक हमारे चाचा दिए हैं हमारे ये बैठे हुए हैं हमारे पास ही। और सर इतना मतलब बुरा हाल था उस दौरान में कि हम 20-30 दिन, हमारे 40 दिन 42 दिन कैसे काटे हैं कि हमें पता है सर, हम कैसे कैसे हमने दिन काटा है। 40 दिन 42 दिन के लिए इतनी कड़ी मेहनत करी इन्हें छुटाने के लिए, ये करा। और सर हम कहाँ कहाँ भागे और कैसे हम खेतों में सोए, बस हम ही इस बात को हम ही जानते हैं सर। हमने कितनी वीडियो पीड़ा इस मामले में उठाई है, लेकिन हमने तो बस इसीलिए ये काम करा था कि हाँ भी समाज का काम है, अच्छाई के लिए करा, लेकिन सब इसी में सब हम जो है सब पिस के रह गए सर। नहीं, आपने अच्छे के लिए किया और अच्छा भी हुआ, और समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा। परिचय दीजिए अपना। मैं मोनू हापुड़ से मैं इस केस से पीड़ित हूँ और हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा भाई बड़ा भाई ललित भाई। मैं ऊपर सो रहा था, ललित मेरा भाई नीचे पड़ रहा था। ठीक है, हमारे घर पे 3-4 गाड़ी आई, पुलिस वाले आए और हमें भी पीटा, हमारे पिताजी को भी पीटा, जबकि मैं मजदूरी करने वाला इंसान हूँ। ठीक है, और हमारे पापा जी मजदूरी चलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हम ब्याज पर लाकर पैसे जब हमें जेल में तो बाहर निकाल गया। मेरी तबीयत खराब है, मैं इतने कहना चाहूँगा। चलिए अपना परिचय दीजिए। सभी साथियों को जय भीम। मैं अनुराग कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला हापुड़ से। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2 अप्रैल के युवाओं की पीड़ा को समझकर वो यहाँ पर आए हैं। तो इस अभी और भी भाई हमारे बीच में पहुँचे। सर भैया अपना परिचय दीजिए। सर नाम मेरा सचिन भारती है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। सर इस केस की वजह से जो मतलब हमारे से भाइयों को नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभी का बहुत बेहतरीन मतलब काम था, जिसका किसी की पढ़ाई का नुकसान है, किसी के भैया व्यापार का नुकसान है। ऐसे भाई हम भी इसमें फंसे केस में। आपके ऊपर तो एनएसए भी लगी? एनएसए नहीं लगी? नहीं। कितनी धाराएं लगी आपके ऊपर? धारा है तो 17 धारा लगी है। अच्छा जी, 17 में से कुछ धारा कम कर दी। अभी किस तरह का माहौल है परिवार के अंदर, परिवार के बाहर? आर्थिक स्थिति क्या है? बहुत बेकार हो चुकी है आर्थिक स्थिति। तो इन्होंने ऐसा कर दिया इस बार कि भैया जो थोड़े सक्षम थे वे सब नीचे आ गए बिल्कुल। जी हाँ, 1 महीने में 4-4 तारीख जा रहे हैं महीने में। कुछ मतलब अपना कुछ काम है, इंपॉर्टेंट काम है, वो छोड़ के जाना पड़ता है। वकीलों का क्या रवैया है इस मामले में, जो समाज के वकील हैं? वो वकील ये कहते हैं जब भैया सरकार जब करेगी जब होगा, हम अभी कुछ नहीं करते। क्योंकि मेरे केस में भी 44 गवाह हैं, गवाह तो कोई आता नहीं। जी गवाह कोई नहीं आता। जब गवाह आएंगे जब आके काम पड़ेगा, कुछ जगह काम होगा जब होगा, जब गवाह आएंगे कोई गवाह नहीं आता। बहुत बुरा हाल है। सामाजिक लोगों से मेरी ये अपील है, कम से कम इस मामले को अब तो उठाएं। हमारे सैकड़ों युवाओं का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। आइए चलते हैं, हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा है, एक एक से परिचय लेंगे और इस मामले में इनकी राय भी लेंगे। सर सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।